जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चारों ओर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का वातावरण है। सावन में आने वाले मंगलवार का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन माता पार्वती मंगल स्वरूप यानी मां मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी का व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए बहुत श्रद्धा का व्रत माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। ये अविवाहित कन्याएं भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से माता गौरी की पूजा करती है। माता गौरी को जगत जननी कहा गया है। मान्यता है जो स्त्री सच्चे मन से उनकी पूजा करती है और श्रद्धा के साथ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनती है, उसके जीवन में माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। आज हम मंगला गौरी व्रत से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। कथा को सुनते समय मन को शांत रखें, माता गौरी का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए जय मां मंगला गौरी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, धन दौलत थी, व्यापार अच्छा चलता था और समाज में भी उसका बहुत सम्मान था। धर्मपाल की पत्नी भी बहुत सुंदर, सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक ही दुख था जिससे धन दौलत दूर नहीं कर सकती थी। उनका क्या दुख था? उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और संतान की इच्छा उनके मन में और गहरी होती चली गई। दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते। वो माता गौरी से बार बार प्रार्थना करते, हे माता हमारे घर में एक संतान का जन्म हो जाए। धर्मपाल की पत्नी माता गौरी के सामने बैठ के कहती, हे माँ आपने संसार की हर माता की गोद भरी है, मेरी भी गोद भर दीजिए, मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गुंजा दीजिए। धर्मपाल भी पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करता था। कई दिनों तक उनकी भक्ति और प्रार्थना यूं ही चलती रही। अंत में माता गौरी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। एक दिन माता गौरी ने धर्मपाल को दर्शन दिए और कहा, धर्मपाल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। धर्मपाल और उनकी पत्नी ने माता से संतान का वरदान मांगा। माता गौरी ने कहा, तुम्हें संतान का सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु के बाद उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। और ये सुनकर धर्मपाल और उनकी पत्नी का मन दुख से भर आया। उन्हें पता था जिस संतान के लिए उन्होंने इतनी प्रार्थना की है उसका जीवन बहुत छोटा होगा, लेकिन संतान की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने माता का वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद माता गौरी के आशीर्वाद से धर्मपाल के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया चिरायु। बेटे को देखकर धर्मपाल और उनकी पत्नी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर में उत्सव मनाया गया, रिश्तेदार आए, बधाइयां दी और पूरे घर में खुशियां छा गई। लेकिन माता गौरी की कही हुई बात धर्मपाल के मन में हमेशा बनी रहती। जैसे जैसे चिरायु बड़ा होने लगा उसके माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। जब वो छोटा था तब माता पिता उसके साथ खेलते और उसकी मासूम बातें सुनकर खुश होते, लेकिन उसके जन्मदिन के साथ साथ उसके मन में एक डर भी बढ़ता जा रहा था। वो सोचते थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब उनके बेटे की 16 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। धर्मपाल ने इस विषय में कई विद्वानों से सलाह दी। एक विद्वान ने कहा, यदि चिरायु का विवाह 16 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले कर दिया जाए और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और पतिव्रता हो तो उसके सौभाग्य और माता गौरी की भक्ति से उसके पति के जीवन संकट टल सकता है। धर्मपाल ने विद्वानों की कही बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने पुत्र चिरायु का विवाह 16 वर्ष की आयु पूरी होने से 1 वर्ष पहले ही कर दिया। जिस कन्या से चिरायु का विवाह हुआ वो बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थी। वो माता गौरी के परम भक्त थी। विवाह के बाद वो अपने पति के सुख शांति और लंबी आयु के लिए माता गौरी का व्रत और पूजन करने लगी। वो हर बार माता गौरी के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती, हे माँ मेरे पति के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा सुहाग हमेशा सुरक्षित करना, मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करना। उसकी श्रद्धा सच्ची थी और उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। कहा जाता है उसकी भक्ति से माता गौरी प्रसन्न हुई। माता ने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। माता की कृपा से चिरायु के जीवन से मृत्यु का संकट टल गया और वो अपने नाम के अनुसार ही दीर्घायु हुआ। धर्मपाल और उसकी पत्नी की वर्षों पुरानी चिंता दूर हो गई। जिस पुत्र को उन्होंने केवल 16 वर्ष तक जीवित रहने का भय के साथ बड़ा किया था वही पुत्र लंबा और सुखी जीवन जीने लगा। इसी मान्यता के कारण मंगला गौरी व्रत को पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य से जोड़ा जाता है। अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। बहुत
पुराने समय की बात है। एक गांव में शांता नाम की एक स्त्री अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला दूसरा कोई नहीं था। वो गांव के एक सेठ के घर में काम करने लगी और इस तरह अपनी बेटी का पालन पोषण करती। शांता ने बहुत कठिनाइयों के बीच प्रिया को बड़ा किया था। अब उसकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी। माँ के मन में दिन रात एक ही चिंता रहती कि मेरी बेटी के लिए अच्छा वर कहाँ से मिलेगा और उसके विवाह का खर्च कैसे पूरा होगा। माँ बेटी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। शांता को विश्वास था कि जब भगवान शिव और माता गौरी का आशीर्वाद साथ है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकल जाएगा। एक दिन शांता सेठ के घर काम करके वापस लौट रही थी। रास्ते में एक कुएं के पास उसने दो स्त्रियों को आपस में बातें करते सुना। उनमें से एक स्त्री दूसरी से कह रही थी कि सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत माता का व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। मैं भी सावन के पहले मंगलवार से ही ये व्रत आरंभ करूंगी। मेरी इच्छा है कि मुझे अच्छा और योग्य पति मिले। शांता ने ये बात ध्यान से सुनी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ अच्छा वर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे पास विवाह करने के लिए पैसे है ही कहाँ। अगर कोई अच्छा परिवार मिल भी गया तो क्या वो बिना किसी धन के अपने बेटे से मेरी शादी करेंगे। बेटी की बात सुनकर शांता कुछ देर चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई उत्तर जो ना था। फिर उसने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। तू माता गौरी का व्रत कर, मैं भी सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करूंगी। मुझे विश्वास है शिव और माता पार्वती हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। प्रिया ने माँ की बात मान ली। सावन का पहला मंगलवार आया। प्रिया ने श्रद्धा के साथ मंगला गौरी व्रत का आरंभ किया। उसने दिन भर माता का स्मरण किया। शाम को विधि विधान से पूजा करके व्रत खोला। अगले दिन शांता रोज की तरह सेठ के घर काम करने गई। काम पूरा करके जब घर लौट रही थी तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरी। उसी समय उसे किसी के रोने की आवाज आई। शांता ने आसपास देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पेड़ के नीचे बैठी है। वो बहुत दुखी होकर रो रही है। शांता उसके पास गई और बोली, माई क्या हुआ, रो क्यों रही हो। बूढ़ी महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी इस पेड़ पर मेरा बेटा है। शांता को उसकी बात समझ ही नहीं आई। पेड़ पे बेटा है। उसने पूछा, माई आपका बेटा इस पेड़ पर कैसे हो सकता है। बूढ़ी महिला ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका बेटा लकड़ी काट कर अपना जीवन चलाता है। एक दिन वो इस पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। उसी समय पेड़ की एक लकड़ी टूटकर नीचे गिरी और एक ऋषि के सर पर गिर गई। ऋषि को चोट लगी और वो बहुत क्रोधित हो गए। उसने उस बेटे को श्राप दिया कि वो मनुष्य से पेड़ बन जाए और उसी साथ बूढ़ी महिला को उसका बेटा दिखाई नहीं दिया। उसने सपने में अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन वो महिला उन ऋषि के पास गई और अपने बेटे को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह कर ले और उसके पुण्य कर्मों से के फल इस पेड़ को मिल जाए तो ये फिर से मनुष्य बन सकता है। बूढ़ी महिला ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी कन्या होगी जो ये जानते हुए भी कि पेड़ से विवाह करेगी। ऋषि ने कहा, जो कन्या इस पेड़ से विवाह करेगी उसके पुण्य उसके पति को मिल जाएंगे। इसके बाद वो स्वयं कुरूप और बीमार हो सकती है और 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब ये सुनकर बूढ़ी महिला बहुत दुखी हुई। उसने शांता से कहा, बेटी बताओ कौन सी माँ अपनी बेटी को ऐसी शादी के लिए भेजेगी। कौन सा परिवार अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह संकट में डालेगा। शांता ने पूरी बात सुनी और बिना कुछ कहे घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी प्रिया को बूढ़ी महिला की पूरी कहानी सुना दी। प्रिया कुछ देर शांत रही। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे विवाह से किसी का जीवन बच सकता है तो मैं उस पेड़ से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शांता घबरा गई। उसने कहा, नहीं बेटी तू ऐसा नहीं करेगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। प्रिया ने कहा, माँ मेरी चिंता मत कर, माता गौरी मेरी रक्षा करेगी। मैंने माता का व्रत किया है। मुझे विश्वास है माता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन शांता अपनी बेटी को इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी। प्रिया ने माँ को बहुत समझाया। उसने कहा, माँ अगर मेरे थोड़े से पुण्य से किसी का जीवन बच सकता है और माता गौरी की कृपा मुझ पर है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी बात पे अड़ गई। उसने भोजन तक छोड़ दिया। 2 दिन तक माँ बेटी के बीच यही बात चलती रही। आखिरकार शांता को अपनी बेटी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। वो प्रिया को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहाँ बूढ़ी महिला पहले से मौजूद थी। शांता ने उसे बताया कि उसकी बेटी इस विवाह के लिए तैयार है। बूढ़ी महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई कन्या उसके बेटे के लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो भी सकती है। उसी दिन एक पंडित जी को बुलाया गया और विधि विधान से प्रिया का विवाह उस पीपल के पेड़ के साथ कर दिया गया। विवाह की विधि पूरी होते ही माता गौरी की कृपा से वो पेड़ एक सुंदर युवक में बदल गया। बूढ़ी महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बेटा फिर से मनुष्य
मनुष्य जो बन गया था। शांता ने अपनी बेटी को उस युवक के साथ विदा किया, लेकिन प्रिया ने अपने सारे पुण्य अपने पति को दे दिए थे, इसलिए कुछ ही समय में उसका शरीर कमजोर होने लगा, वो बीमार रहने लगी। फिर भी उसने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह अपने पति के साथ रहकर माता गौरी का व्रत करती। सावन के महीने में उसने पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत किया। 1 महीने के बाद उसके सभी व्रत पूरे हो गए, लेकिन उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। प्रिया को पता था कि ऋषि ने 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु की बात कही थी, लेकिन वो अपने जीवन से निराश नहीं हुई। उसने सोचा, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं बीमारी से धीरे धीरे क्यों मरूं? मैं भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाकर आखिर सांस तक उनकी भक्ति करूंगी। इसके बाद प्रिया ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और भगवान शिव की तपस्या करने लगी। वो लगातार भगवान शिव का नाम जपती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात का समय था, चारों ओर शांति थी। प्रिया भगवान शिव का नाम जप रही थी। उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। तभी माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। माता ने प्रेम से कहा, बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने कष्टों की चिंता नहीं की। तुमने अपना पुण्य अपने पति को देकर उसका जीवन बचाया और उसे श्राप से मुक्त कराया। तुम्हारे मन में अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और त्याग ने मेरा मन जीत लिया है। माता पार्वती ने प्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। तुम्हारे सभी पुण्य कर्म तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में बीमारी और संकट दूर होंगे। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। माता का आशीर्वाद मिलते ही प्रिया का शरीर स्वस्थ होने लगा। उसका रूप फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। उसकी सारी बीमारी दूर हो गई और उसने जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। प्रिया ने हाथ जोड़कर माता गौरी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। माता अपने भक्त की पुकार कभी अनसुना नहीं करती। इसीलिए मंगला गौरी व्रत को सुहाग, दाम्पत्य सुख और परिवार की मंगल कामना से जोड़ा जाता है। माता गौरी के सामने जो स्त्री सच्चे मन से अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती है, वो माता के चरणों में अपना विश्वास रखती है। और जो कन्याएं अच्छे जीवन साथी की इच्छा से माता गौरी की पूजा करती हैं, वो भी माता से अपने मन की बात कहती है। व्रत रखने वाली महिलाएं श्रद्धा के अनुसार माता मंगला गौरी की पूजा करती हैं। जो महिलाएं किसी कारण से पूरा उपवास नहीं रख पाती, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता की पूजा और कथा का श्रवण जरूर करें। कई परंपराओं में व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागन महिलाओं द्वारा सास और नंद को 16 लड्डू देने की भी परंपरा बताई जाती है। 16 बत्तियों वाले दीपक से माता की आरती करें। व्रत के अगले दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करना। और अंत में, हे मां मंगला गौरी, जिस तरह आपने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए, उसी तरह सभी सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना। उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख बनाए रखना। जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें योग्य जीवन साथी का सुख देना। हर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। माँ हमारे मन से भय और चिंता दूर करना और हमें भगवान शिव के चरणों में सच्ची भक्ति देना। प्रेम से बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पता हर हर महादेव।